दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीपीएल के रीट के बारे में। टीपीएल जैसा आप लोग जानते हैं, ट्रैकिंग कंपनी है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स और व्हीकल ट्रैकिंग सॉल्यूशंस देते हैं। ये कोई पिछले 14-15 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये गाड़ियों में जो ट्रैकर्स लगे होते हैं ये उससे वो और व्हीकल ट्रैकिंग जो फ्लीट ट्रैकिंग सॉल्यूशंस हैं वो देते हैं। अच्छी कंपनी है। मैं खुद इनका यूज़र हूँ। मेरी अपनी गाड़ी में इनका अभी 10 साल से ट्रैकर लगा हुआ है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इनकी ओवरऑल सर्विस से। और अभी ये लोग जो हैं वेंचर करके अभी इन्होंने ये रियल एस्टेट के अंदर भी चले गए हैं और इन्होंने कोई पिछले 4-5 साल से ये रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने कोई हफ्ता पहले एक प्रेसर इनका आया था जिसमें इन्होंने रीट अपना अनाउंस किया था, टीपीएल रीट फंड 1 के नाम से। ये इनकी कोई हफ्ता पहले इनकी खबर आई थी और इन्होंने कहा था कि हम मार्केट में ये लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, पी एस एक्सप्रेस को लॉन्च करेंगे और इसमें इक्विटी रेज करेंगे। 1.25% इन्होंने कहा था हम शेयर्स देंगे एट 17.59 पर यूनिट और एक्सपेक्टेड दे वांट टू रेज अबाउट 403 मिलियन पी के फ्रॉम द मार्केट। सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये रीट होता क्या है और इस टीपीएल रीट के बारे में बात करेंगे कि क्या ये रीट लेना चाहिए, इसकी वैल्यू फेयर है नहीं है, और इसमें कुछ कंसर्न्स हैं मेरे, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। बेसिकली रीट जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जिस तरह आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टर बन जाते हैं और आप कंपनी आपको डिविडेंड्स देती है। अगर वो खुद पैसा कमाए तो वो आपको भी डिविडेंड देती है। इसी तरह रीट के अंदर ये होता है कि रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि आपके पास हो सकता है कि एक पूरी बिल्डिंग को ख़रीदने के पैसे ना हो। एक बिल्डिंग जो 25 करोड़ की है वो आप शायद ना ले सकें, लेकिन आप उसके चंक को ले सकते हैं। चाहे आप 1,000 रुपये के ले लें, आप 10,000 के ले लें शेयर्स, या लाख के ले लें, या 50 लाख के ले लें, तो आप उस चंक के शेयर्स होल्डर बन के आपको वहाँ से प्रॉफिट आना शुरू होता है। रीट्स जो हैं ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं। अमेरिका में जो लोग नैस्डैक में काम करते हैं उनको पता है कि ये रीट्स वहाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। पाकिस्तान में रीट्स रिलेटिवली नए हैं और अभी मार्केट में सिर्फ एक डॉलमेन का रीट है जो डीसीआर के नाम से ट्रेड होता है, वो है और वो अच्छा जा रहा है, वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। डॉलमेन ग्रुप जिसके ये मॉल्स हैं कराची में, डॉलमेन मॉल है, हार्बर फ्रंट बिल्डिंग है। तो ये जो टीपीएल है ये प्रॉब्ली दूसरा रीट है जो मार्केट में आ रहा है और ये भी डीसीआर के मॉडल पे हैं। और इन्होंने जो अभी तक डिटेल्स दी हैं वो इनकी जो अपनी वेबसाइट से मैंने ली हैं जो टीपीएल की, वो ये रीट फंड है। ये 17.59 के हिसाब से इसको करेंगे आईपीओ और ये कुछ इक्विटी रेस करना चाह रहे हैं। टोटल जो है ये अराउंड 800 मिलियन पी के आर की इक्विटी रेस करना चाह रहे हैं और इसमें एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड है पहला वो फाइनेंशियल ईयर 2026 में है, जो ये टीपीएल वाले खुद क्लेम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट्स की डिटेल हैं। ये एक मैंग्रोव है, वन होशांग है, टेक पार्क है, ये कोई मिड राइज रेजिडेंशियल टावर्स हैं, मॉल्स हैं, कोई होटल्स हैं इसके अंदर, और एक आईटी का टेक पार्क है। कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ये तीनों प्रोजेक्ट कराची में है, एक कराची क्रीक में है और एक कोरंगी एरिया में है। इससे ज़्यादा डिटेल इन्होंने नहीं दी। और ये कोई अपार्टमेंट्स 4,798 अपार्टमेंट्स हैं और ऑफिसेज की कुछ स्पेसेस हैं, रिटेल्स हैं, पेंट हाउसेज हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और टीपीएल इसके अपने भी इन्वेस्टर्स, टीपीएल ऑलरेडी जो लोग जिनको पता है टीपीएल खुद भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में ऑलरेडी। और इसमें इनके इनके बैकर्स में अच्छे पाकिस्तान के टॉप बैंक्स भी शामिल हैं और इट्स अ गुड कंपनी। और इनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आई होप कि ये प्रोजेक्ट भी कामयाब हो। हम इसको अगर रीट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो मेरे कुछ इसमें कंसर्न्स हैं। कुछ चीज़ें मुझे जो कंफ्यूज कर रही हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि इन्होंने जो प्रेशर में कहा है कि हम 1.25% शेयर्स देंगे। अगर आप इनका ये प्रेशर देखें यहाँ पे तो ये बेस ऑफर में ये सिर्फ 22.94 मिलियन यूनिट्स या शेयर्स दे रहे हैं जो कि टोटल का 1.25% है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1.25% फ्लोट है, बाकी 98.75% जो फ्लोट है वो इनके अपने पास है। और ये एक मेरे लिए एक रेड फ्लैग है क्योंकि इतना कम फ्लोट आप मार्केट में दे रहे हैं तो टीपीएल के जो इनसाइडर्स हैं, जो टीपीएल इटसेल्फ है, वो प्राइस को डिक्टेट कर सकती है मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करके। कम अज़ कम 15-20% फ्लोट भी अगर होता मार्केट में आता तो वो समझ आती। दूसरी जो चीज़ है वो एनएवी है जो 17.5 पीकेआर का है। मुझे ये एनएवी ज़्यादा लग रहा है। जब डॉलमेन का रीड हुआ था तो उस वक्त एनएवी तकरीबन कुछ 10 रुपये का था
تو یہ 17 روپیز مجھے زیادہ لگ رہا ہے، اور میرا یہ کنسرن ہے کہ یہ پرائس سپریس ہوگی، یہ ڈمپ ہو کے واپس آئے گی نیچے کافی زیادہ۔ اور تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپروکسیمیٹلی پہلے فیز میں 400 ملین پی کے آر ریز کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ 40 کروڑ کوئی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور مطلب 40 کروڑ کیا سفیشینٹ ہوگی، یا یہ جسٹ ایک مارکیٹ میں لسٹ ہونے کے لیے کوئی ایک چیز کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی کم ایکوٹی سے اتنا بڑا پروجیکٹ یہ لوگ کیسے چلائیں گے، یا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ بہرحال یہ میرے کنسرنز ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ آئی ووڈ لائک کہ اگر میری ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے ٹی پی ایل میں تو وہ اس پہ کچھ کامنٹس کر دے۔ چوتھا جو ہے کامنٹ، وہ میرا ڈیویڈنڈ کے اوپر ہے، جو ٹی پی ایل کلیم کرتا ہے کہ ہم 2026 میں دیں گے۔ مجھے یہ بہت ایک آپٹمسٹک، اوورلی آپٹمسٹک لگ رہی ہے گائیڈ لائن ڈیویڈنڈ کی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 2 سال میں پروجیکٹ ختم ہوگا اور وہ اس میں سے کیش فلو جنریٹ ہونا شروع ہوگا کہ ٹی پی ایل ہمیں انویسٹرس کو ڈیویڈنڈ دے۔ مجھے نہیں لگتا، میرے خیال میں یہ بہت ہی آپٹمسٹک ہے۔ سو دیر یو ہیو اٹ، یہ میرے کنسرنز ہیں۔ لیکن کیونکہ ابھی انفارمیشن تھوڑی اسکیچی ہے، زیادہ نہیں ہے، تو جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مارکیٹ میں مزید اس کی انفارمیشن آئے گی تب چیزیں اور کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اگر اس میں میرا اوور آل ٹیک دیکھیں تو میں ویٹ کروں گا آئی پی او ہونے کا، اور اس کی پرائس اگر کوئی تھوڑی سی فیئر ہو، سیٹل ہو۔ اور دوسرا، میں ہمیشہ میری عادت ہے کہ اگر کوئی نیا آئی پی او آتا ہے تو میں ایک کوارٹر ویٹ کرتا ہوں اس کی کوارٹرلی رپورٹس کا، جس میں چیزیں مزید کلیئر ہو جاتی ہیں۔ میں انویسٹرس کو بھی یہ کہوں گا کہ ابھی ویٹ کریں، اس کا آئی پی او آنے دیں، اس کی پرائس کو سیٹلڈ ہونے دیں، اور اس کی 1-2 کوارٹرلی رپورٹس کا ویٹ کریں، اس کے بعد ہی اس کے اندر انویسٹ کریں۔ ڈویڈنڈ تو آپ کو ویسے ہی نہیں ملنا ہے اس کے اندر۔ تو دیر یو ہیو اٹ۔ اگر آپ کی کوئی کامنٹس ہیں تو وہ پلیز ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کامنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ایک بڑا اچھا فیڈ بیک ہوتا ہے۔ تو لیٹس ہوپ، لیٹس سی کہ آگے اس آئی پی او کا کیا بنتا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔